नमस्कार, प्राइम डिबेट में बहुत स्वागत है आपका। दाद देनी पड़ेगी राजस्थान के यूडीएच मिनिस्टर राजपाल सिंह शेखावत की, जो आमतौर पर सार्वजनिक तौर पर वो बातें कहने का साहस दिखा देते हैं जो दूसरे नेता ऑफ द रिकॉर्ड कहने से भी बचते हैं। निकाय प्रमुखों की एक कार्यशाला चल रही थी जयपुर में, जिसमें उन्होंने निकाय प्रमुखों को संबोधित करते हुए कहा कि ज्यादातर निकायों के जो प्रमुख हैं, भले ही वो नगर निगम के महापौर हों या नगर परिषद के सभापति हो या नगर पालिका के अध्यक्ष हों, उनको नगर पालिका अधिनियम की भी ठीक से जानकारी नहीं है और तमाम दूसरे नियम कानून जिनके तहत कामकाज संचालित होता है, जिस प्रक्रिया के तहत कामकाज संचालित होता है, उसकी भी ठीक से जानकारी नहीं है। और ऐसे में रास्ता सिर्फ एक उनको दिखाई देता है कि अधिकारियों का ट्रांसफर कर दो, कार्रवाई करो। इस तरह की शिकायतें आती हैं। जोरदार खिंचाई की मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने और इसके बाद ये चर्चा छिड़ गई कि क्या वाकई जो निकायों को हेड कर रहे हैं, जो निकायों के मुखिया हैं, उनको अभी और ज्ञान लेने की जरूरत है। इस पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट। स्वायत्त शासन विभाग की इस कार्यशाला का उद्देश्य निकाय प्रमुख और अधिकारियों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना है। इसलिए कार्यशाला के मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने शहरी निकायों के प्रमुखों को नियम कानूनों की जानकारी रखने की नसीहत दी। जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम अपने आप को स्मार्ट में तब्दील कर सकते हैं। स्मार्ट का मतलब क्या? स्मार्ट का मतलब सूटेड बूटेड, टाई लगाना नहीं। स्मार्ट इन एक्शन, स्मार्ट इन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। योजना बनाने से काम नहीं चलेगा। जिनका योजना का इम्प्लीमेंटेशन करना जिनके हाथों में है, जिन लोगों के माध्यम से योजनाएं पहुंच सकती है, सुविधाएं पहुंच सकती है, साधन पहुंच सकते हैं। मंत्री ने फाइलों की पेंडेंसी पर नाराजगी जताते हुए कहा, जिन शहरों में अवैध निर्माण की बाढ़ आई है, क्या उसे स्मार्ट बनाया जा सकता है? निकाय प्रमुख और अधिकारियों के वेतन सुविधाओं का खर्च जनता के टैक्स से आता है, इसलिए हमारी मालिक जनता है और उसके प्रति उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। कॉमन मैन के प्रति अकाउंटेबिलिटी में कमी किसी के पार्ट में है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हम स्मार्ट सिटी की बातें करते हैं, फाइल का डिस्पोजल हमारे यहाँ बहुत स्लो है। कार्यशाला के बाद राजपाल सिंह ने जयपुर के शिवदासपुरा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विरोध को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उस शहर के एक एयरपोर्ट के साथ में जयपुर का विकास हो पाए संभव नहीं है। तो उन्होंने परमिशन मांगी है, आने वाले समय में परमिशन के हिसाब से मांगेगा। इससे पहले स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख सचिव मंजीत सिंह ने योजनाओं को लागू करने के लिए निकायों को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े होने की नसीहत दी। समय आ गया है कि आपका जो अर्बन डेवलपमेंट टैक्स है, उसको थोड़ा हम रिवाइज भी करने जा रहे हैं। उसको पूरे को लेना है। आपका एडवर्टाइजिंग पॉलिसी है, उसको पूरा आपको इम्प्लीमेंट करना है कि मैक्सिमम पैसा एडवर्टाइजिंग से लीजिए। स्टेप फॉर लैंड आपके पास पड़े हुए हैं, उसको यूज करना है। बिल्डिंग प्लान कमेटी की है, वीकली मीटिंग करिए आप। हर अभी जरूरत पड़ती है तो 2 दिन बाद मीटिंग करिए। उसमें आपको लोगों को सुविधा भी मिलेगी और पैसे भी आपको मिलेंगे। बहरहाल स्वायत्त शासन विभाग की इस कार्यशाला में निकाय प्रमुख और अधिकारियों को मंत्री ने कई नसीहतें दी हैं। अब देखना होगा कि वे इन नसीहतों पर कितना अमल कर पाते हैं। अभिषेक श्रीवास्तव, ईटीवी न्यूज, जयपुर। और जो मेहमान इस डिबेट में हमारे साथ अभी शरीक हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूं। पंकज जोशी जी हैं, आप महापौर रह चुके हैं जयपुर के। रामकेश मीणा हैं, आप विधायक हैं। माफ कीजिएगा, रमेश हमारे साथ हैं, आप विधायक हैं सपोर्टरा से। दामोदर शर्मा जी हैं, सेवानिवृत्त आईएएस हैं आप, और आपने निगम में भी सेवाएं दी हैं। सूरज सोनी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। भूमिका आपने सुनी होगी पंकज जी। शुरू में ऐसा क्यों कहना पड़ा आखिर राजपाल सिंह शेखावत को? देखिए शर्मा जी, क्या है कि निकाय के प्रमुख जो होते हैं, जिस तरीके की जो आयोजित की गई थी, कार्यशाला आयोजित की गई थी, उसमें उन्होंने बहुत साफ साफ सा कहा कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन चीज़ों के प्रति भी जो निकाय प्रमुख होते हैं वो सरकार की तरफ जो है देखते रहते हैं। और सरकार को जो है कई बार जो है ऐसी चीज़ें होती हैं कि सरकार उनको लगातार जो है देख नहीं पाती, या फिर शिकायतों का जो एक अंबार खड़ा हो जाता है कि साहब इसका ट्रांसफर कर दीजिए। बहुत सीधी सी बात की कि शायद ये काम नहीं कर रहे हैं या इनकी ड्यूटी क्या है। तो एक निकाय प्रमुख होने के कारण उसको अपने दायित्वों का, अधिकारों का, इन सबों का जो है बेसिकली उसको पता होना चाहिए। उसके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या उसके नियम हैं, नियमों का तहत उसने काम जो है, उसके पास पावर्स कितनी हैं, किस तरीके से काम कराना है, ये सब चीज़ें वास्तव में जो है निकाय प्रमुख को पता होनी चाहिए। और उसके कारण जो है, क्योंकि जो निकाय है, जिस तरीके की बहुत सारी पावर्स जो हैं वो निकाय प्रमुख के पास, जो निकाय के बोर्ड के द्वारा और स्वयं की पावर मिला करके एक बहुत बड़ी पावर्स होती हैं। उन पावर्स को जो है किस तरीके से जो है शहर के स्वच्छ बनाने में, सुंदर बनाने में, उसको साफ रखने में जो है करना चाहिए, वो सब चीज़ें जो है उसके पास होती हैं। और वो उन चीज़ों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए वो वहाँ पर जो है उनके नहीं होने पर उनके अगेंस्ट प्रसंज्ञान भी ले सकता है। ठीक है, ये निकाय प्रमुख पंकज जी चुने किसने थे? आपकी पार्टी के जो लोग जीत कर आए थे उनमें से इनके सिर सेहरा बांधा किसने था?
नहीं, देखिए लोकतंत्र, देखिए शर्मा साहब, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है। लोकतंत्र के अंदर जब ये होता है तो ये जरूरी नहीं है कि उस टाइम चुना गया हो तो उस टाइम जो है निकायों का अध्ययन किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि देखिए लोकतंत्र के अंदर ये जरूरी नहीं है कि उसकी जो उस नियम के तहत जो है वो जो नियम है उनकी जानकारी है कि नहीं है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जरूर कहा कि उन नियमों को पढ़ने लायक और उन नियमों को समझने लायक जो है एक बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए, और इसी कारण से जो है इस सरकार ने जो है उनकी एक बेसिक क्वालिफिकेशन जो है चुनाव के अंदर जो है निर्धारित की, जिससे कि वो सदस्य जो है वो निर्धारित क्वालिफिकेशन का बड़ी होना दिलचस्प चाहिए। बात है पंकज जी। मैं जो सवाल आपसे आगे करने जा रहा था, आपने पहले ही वो बात बोली। आपने निकाय प्रमुख जो चुने जाएंगे या निकाय का चुनाव जो लड़ेंगे उनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी आपने अनिवार्य की। इन्हीं में से जो जीत कर आए आप ही ने चुनकर उनको निकाय का मुखिया बनाया, और उसके बाद आप ही इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि इन लोगों को नियम कानून की जानकारी नहीं है। नहीं चौहान, देखिए नियम कानून जानकारी, देखिए आप उसकी जी जो कुछ कहना बेसिक, चाहेंगे इस पे? माफ कीजिए आज क्या दिक्कत रमेश जी। है? मेरा जो निवेदन है जेपी शर्मा जी, जो मंत्री जी ने जो बात कही है उस बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि सारे जो निकाय जो चेयरमैन हैं वो सारे ये नहीं कह सकते हो आप कि वो नहीं जानते नियम कानून या जानकार नहीं है या पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि अर्बन एरिया का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंट करता है जो चेयरमैन है वो पढ़ा लिखा है, जानकारी है उसको, और सभी कोई ज्ञाता नहीं होते हैं कि सारी चीज़ों का ही धीरे धीरे लेकिन जानकारी रखते हैं। और जिस प्रकार मंत्री जी ने जो बयान दिया है, एक तरह से जो निकाय के जो चेयरमैन है उनका एक अपमान किया है मंत्री ने। तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं, सरकार के अन्य मंत्री भी हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, कुछ बिना पढ़े लिखे भी हैं। मंत्री क्यों बने हुए हैं सरकार में और वो ही काम नहीं करा पाते तो चेयरमैन की क्या बात करते हो? नगर पालिका का है, उसका निगम का है, नगर परिषद का है, वही काम नहीं करा सकते पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनकी चलती नहीं है। आप जिस बात को कह रहे हो कि वही वहां पर सीओ बैठा हुआ है, सीओ काम नहीं करता है उसका, तो वो शिकायत करेगा मंत्री से, सरकार से करेगा, किससे करेगा, कहां जाएगा वो? तो उसका काम होना चाहिए। और जिस प्रकार का बयान राज्य सरकार के एक अच्छे मंत्री हैं वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो इससे बिल्कुल जनप्रतिनिधियों का एक अपमान करना ही ठीक बात नहीं है। नहीं, इसमें अपमान जैसी क्या बात है, जरा मेरे को खोलकर समझाइए आप। उन्होंने ये कहा कि नियम कानून की आपको जानकारी होनी चाहिए, और नियम कानून की जानकारी जब नहीं होती है तब विकल्प एक ही दिखता है कि तबादला कर दो। तो ये तो आपकी सरकार में भी हुआ होगा। इसमें तबादला नहीं तबादले की बात नहीं है। नियम कानून ये जो जनप्रतिनिधि जितने भी चुनकर का है, इनमें से ज्यादातर लोग जानते हैं नियम कानून के कानून को। ये प्रसंगना की बात उसकी कही थी बात कि भाई आप निंदा प्रस्ताव ले सकते हो या उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन सरकार में बैठा हुआ मंत्री, राज्य सरकार में बैठे हुए अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, और वो अधिकारी वहीं बैठा रहता है, उसका ट्रांसफर तक नहीं करा सकते हो। चेयरमैन जो बैठे हैं जिन उनके काम नहीं हो पाते, उनके अनुसार उनकी आदेशों की पालना नहीं होती, तो वो क्या करेंगे चेयरमैन वहां पर बैठे बैठे? आज सरकार के मंत्री ही जो कह रहे हैं कि भाई ये काम हमारे यहाँ फाइल ही नहीं आती, हम और उन फाइलों पे मंत्री के साइन हो रहे हैं। यहाँ जो शेखावत जो यूडीएच मंत्री हैं, हाउसिंग बोर्ड मिनिस्टर हैं, और नगर निगम 3 डिपार्टमेंट राज्यपाल जी के पास है। क्या कोऑर्डिनेशन है उनके पास? बताइए, आप उनकी बात कर लें। चलो, जिन्होंने कहा है उनके पास क्या कोऑर्डिनेशन, क्या समन्वय है? उनके जेडीसी नहीं सुनता है, मर्जी से काम हो रहे हैं। इस जयपुर शहर में मंदिर टूटे, किसके आदेश से टूटे? बताइए, मंत्री के आदेश से टूटे या अधिकारी किसके कहने से टूटे मंदिर इस जयपुर शहर? निकाय प्रमुखों का सम्मान और सरकार की संवेदनशीलता की पराकाष्ठा तो हमने कांग्रेस सरकार में ही देखी। जयपुर की निकाय प्रमुख के कहने पर, आपत्ति जताने पर यहाँ 7-8 सीओ बदल के दिए गए कुछ 2-3 साल में। तो इसमें तो शक नहीं कि ये संवेदनशीलता तो सिर्फ आप ही दिखा सकते हैं, आप ही की सरकार दिखा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बात किसकी एक पर्टिकुलर नाम लेकर के। हमारे समय में जो हमने काम किए जनता जानती है, और जो नहीं कर पाए या जो कमी रही तो हम कहाँ बैठेंगे, ये भी आपको पता है। ये कहकर आप बच नहीं सकते, ये कहकर आप बच नहीं सकते। ये आप सरकार ये हर बहस में, हर मुद्दे पर कांग्रेस को अब ये छोड़ देना चाहिए, कांग्रेस को ये कहना छोड़ देना चाहिए। आप कब तक बचते रहेंगे कि हम तो इसलिए विपक्ष में आ गए, उसका रिजल्ट आपने देखा, हम तो इसलिए विपक्ष में आ गए, ये कहना बंद कीजिए। आपको पता है, तो एक मंत्री दामोदर शर्मा जी जो सदन में कहता है कि भाई मैं ये करूंगा, हमारे मंत्री हैं सदन में, लगभग उन्होंने आश्वासन दिया है, बयान दिए, और उन बयानों का इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, अधिकारियों ने वो काम नहीं किए। उसके एग्जाम्पल आप चाहो तो मैं 2-4 आपको सुना दूं, लेकिन जितने भी आश्वासन मंत्री ने दिए सदन में, विधानसभा के अंदर,
वो किसी को 1 महीने की कहा है कि 1 महीने में हम ये कर देंगे या 2 महीने में कर देंगे या ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। एज इट काम पड़े हुए हैं। तो मंत्री भाषण देना, मंत्री बोलना, कोई मंत्री कुछ भी कह देता है। हमारे गुलाब चंद कटारिया है कि अगर कोई नहीं मानता है उसकी टांग तोड़ दो, किसी को पेड़ पे लटका दो, लटक जाए तो मर जाए, मैं क्या करूं। क्या पंकज जी कहा है क्या ऐसा, टांग तोड़ दो पेड़ पर लटका दो? पंकज जी ये सब बातें आ रही है। नहीं तो आप खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप आपकी मूक सहमति है इसका मतलब? बिल्कुल आप कृषि मंत्री कहता है डेयरी विभाग मेरी सुनता नहीं है। देखिए जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उनके खुद के मंत्री ने कहा कि नगर निगम नहीं है नरक निगम है। खुद मंत्री होते हुए, उसके जो है मुखिया होते हुए जिस व्यक्ति जो जिस तरीके की बातें करें, तो आप खुद देख लीजिए कि उनकी हालत क्या है। लेकिन आज जिस तरीके की बात, जिस चीज को उन्होंने कहा, एक कार्यशाला थी, वो कोई उनका कोई वो नहीं था कि कोई उनका कोई वक्तव्य था। उन्होंने कहा कि कार्यशाला है और कार्यशाला को कार्यशाला की तरह ही ले जाना चाहिए कि हमारी कमियां क्या हैं, हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। और मैं कह रहा हूं इस बात को कहना और इस बात को करना मेरे ख्याल में बहुत बड़ी चीज है कि हम लोग किस तरीके से ठीक हों और कैसे हम जो है शहर के लोगों को सुविधा प्रदान कर सके, उन लोगों को सहयोग कर सके। आज हम अपना सिटी है, अपनी सिटी को किस तरीके से बनाएं, तो ये सब चीजें उन्होंने वहां बताई कि हमारी क्या क्या कमियां हैं। बयान नहीं होगा, बयान इसीलिए बयान नहीं दिया उन्होंने, इसलिए उन्होंने कहा बयान नहीं दिया उन्होंने, बयान नहीं दिया। बने मंत्री जी ने इस जयपुर शहर में या प्रदेश में कौन सा अच्छा काम कर दिया, आप बताइए। कितनी फाइलें वहां पेंडिंग पड़ी रहती है, डंप पड़ी रहती हैं, फाइलें नहीं निकल पाती। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि फाइलें जो पड़ी हुई है फाइलों में हालात ये है कि फाइलें पिछले 50 साल से हालात ये है कि फाइलें ही फाइलों में सरकार चल रही है, फाइलों से बाहर सरकार नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा कि सरकार फाइलों से बाहर भी तो आए, नहीं तभी तो उन्होंने कहा काम कर दिया मंत्री ने। काम तो बताइए, मैं बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ जिस शहर की हालात ये थे कि जिस शहर के अंदर जो है लाइटों की हालात ये थी कि जहां 250 वाट की एक लाइट जलती थी, उसकी लाइट का जो फोकस था वो नीचे तक नहीं आता था, उसका लक्ष्य जो है नीचे से नहीं पहुंचता था। आज जो है वो 9 वाट का 15 वाट का बल्ब जो है वो चल करके जो है आपको जो है रोशनी दे रहा है। और आज यदि वो जिस तरीके की लाइट बचत हो रही है, जिस तरीके के काम हो रहे हैं, लगातार वो काम हो रहे हैं जिनकी की आप अवधि जो है वो 5-5 से 10-10 साल तक है। आज हालात ये थी कि जिस तरीके के काम थे उनका पता नहीं, उनकी रेगुलेटरी का पता नहीं। नहीं बातों नहीं देखा लोगों ने। अभी चलते हैं जयपुर शहर में ले चलते हैं, जयपुर शहर में गंदगी हो रही है शहर में। अरे मैं आप मंत्री जी ना बताइए, के बाद एक दौरा करेंगे। मैं आपको दूसरी बताता हूँ आपको, आप इतनी आपने कहा कचरा है, मैं कह रहा हूँ पिछले 5 सालों के अंदर आपने एक MLD का प्लांट भी यदि सीवरेज का लगाया हो तो आप मुझे बता दें, एक MLD का। जबकि हमारी सरकार ने, पिछली बार सरकार ने लगातार जो है 125 नहीं बिल्कुल। अरे भाई फेल क्यों हुए? तो आपने मेंटेनेंस कार्यक्रम फेल क्यों हुए? पंकज जी प्रेजेंट में जो यूडीएच मिनिस्टर है उनकी बताइए कि ठीक है, उनको अच्छे काम किए। बिल्कुल, उन्होंने फाइलों की बहुत जबरदस्त पेंडेंसी कर रखी है। रमेश जी आप फरमा रहे हैं, और ये सही बात है कि आप जब गए थे तो सारी फाइलें एकदम साफ करके गए थे, और उसी का नतीजा है कि अभी मेरे ख्याल में 3-4 दिन में आपके जो यूडीएच मिनिस्टर थे उनको भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आना पड़ेगा। दामोदर जी तो आना पड़ेगा। जब भी बात होती है, मैं बीच में बात काटना चाह रहा हूं। बिल्कुल तो आप, मैं ये कहना चाह रहा हूं, यदि यूडीएच मिनिस्टर ने कोई साइन की है तो उससे पहले इस राजकुमार रेणवा को ही बुलाइए। आप अभी साइन उन्होंने अभी किए लेटेस्ट, ये तो आप उनको ही बुलाइए। किस मामले में? उनके खिलाफ भी केस दर्ज। देखिए इसमें आप चाहें तो रमेश जी मैं अलग से लेकिन बात तथ्यात्मक हमको करनी होगी। मंत्री जी ने जो है मैंने सिर्फ ये कहा, मंत्री जी ने जीडीसी के बिना साइन किए घेरे में आ गए हैं मंत्री जी, जीडीसी के बिना किए हैं, जीडीसी को ओवररूल करके उस मामले की चूंकि जांच होना बाकी है, उस मामले की जांच होना बाकी है, इसलिए इस पर किसी भी तरह की कोई और टिप्पणी मैं नहीं कर रहा। मैं आपके पास आ रहा हूं दामोदर शर्मा जी। जब भी इस तरह की बात आती है तो अधिकारी कहीं ना कहीं टारगेट पे आते हैं, चाहे सरकार कोई भी हो, और यही कहा जाता है कि अधिकारियों की अकर्मण्यता, अधिकारी काम नहीं करना चाहते, अधिकारियों की वजह से सारा गड़बड़ झाला हो रखा है। आप लोग क्यों नहीं काम करते हैं? आपका भी तजुर्बा रहा है ना। अधिकारियों की अकर्मण्यता की बात मंत्री जी ने नहीं करी, लेकिन फिर भी मैं इस मामले में नहीं करी, लेकिन हमेशा बात यही आती है कि अधिकारी काम नहीं करना चाहते। इसी मामले में बात करना चाहता हूँ। मंत्री जी ने जो कहा है कि आप पहले ज्ञान लीजिए, ज्ञान देगा कौन? जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं तो उसके बाद उनको नगरपालिका अधिनियम की, नगरपालिका से संबंधित अधिनियम के बारे में जो नियम बने हुए हैं, जो प्रोसीजर बनी हुई है, जो प्रक्रियाएं बनी हुई हैं, उनकी जानकारी देने के लिए मेरा सुझाव पहले तो ये है कि लोकल बॉडीज़ की एक इंस्टीट्यूट बनी हुई है यहाँ पे बहुत बड़ी जयपुर में, तो उसमें जितने भी चाहे अध्यक्ष हों, चाहे भले से मेयर हों, चुनकर आते हैं, उनका कोई न कोई शुरू में इस तरह के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके बारे में जानकारी देने का प्रशिक्षण होना चाहिए, और वो एक रेगुलर प्रक्रिया होनी चाहिए। जब भी नए लोग चुनकर आते हैं तो जब हम सांसदों का
और एमएलएस का प्रशिक्षण कर सकते हैं, और इसमें पार्लियामेंट भी करती है और विधानसभाएं भी करती हैं। इस तरह के ओरिएंटेशन होते हैं मेरे ख्याल में। इस तरह का ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम आप देखिए ना कब हो रहा है, आज 2 दिन का हो रहा है। 2 दिन में उनको कितनी जानकारी मिलेगी, और वो भी तब हो रहा है जबकि उनको चुने हुए कितना टाइम हो गया। तो मैं तो पहली बात तो ये कर रहा हूँ। दूसरा ये कहना है कि जो नगर पालिका अधिनियम हमारे यहाँ का है उसमें मैं बहुत डिटेल में गया हुआ हूँ। उस अधिनियम में भी बहुत ज़्यादा संशोधन की जरूरत है। वो बहुत पुराना अधिनियम है 1956 का, और उसमें बीच बीच में थोड़े बहुत संशोधन हुए हैं। लेकिन एक मजे की बात तो यही है कि यहाँ पर नगर परिषदें और नगर निगम, हमारे यहाँ 6 नगर निगम हैं, ये भी उस नगर पालिका अधिनियम से ही चल रहे हैं। जबकि आप देखिए देश के दूसरे शहरों में, चाहे बेंगलोर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बॉम्बे हो, उनमें नगर निगमों के लिए अलग से अधिनियम बने हुए हैं। उनमें मेयर की और जो अधिकारी हैं जिनके लिए आप कह रहे हो उनकी पावर्स डिफाइंड है। हमारे यहाँ तो मैं जब आया था तो मेरे को बड़ा अजीब लगा 2002 में, जबकि सीईओ को उसके नीचे जो एज सेक्रेटरी या एज डायरेक्टर वो जब होता था तो उसके नीचे के जो छोटे अधिकारी थे उनसे भी कम चेक्स पे साइन करने के पावर्स थे। मैं ये नहीं कहता कि पावर बढ़ाने से हमको कोई लाभ मिलेगा, लेकिन यह है कि आपकी प्रक्रिया जल्दी से एक्सपीडाइट हो जाएगी, आप अच्छे काम कर सकते हैं। और उसके लिए जब तक आपको फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सब तरह की पावर्स नहीं होंगी और प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक आप रिजल्ट नहीं दे सकते। तो इसलिए ये जो आज कल बात हुई है वो बात तो अच्छी है, लेकिन उसके लिए प्रयास ये करना जरूरी है कि निकायों के प्रमुखों को प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाए, उनको उसके बारे में सिंपल बुकलेट्स दी जाए। सभी लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, 10वीं क्लास पास का तो एक क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10वीं पास होने से काम नहीं चल सकता। नगर निगमों में और निकायों में बड़ी इस तरह के काम करने होते हैं जिनकी प्रक्रिया की जानकारी जरूरी है। एक्सीएंस हैं, एईएंस हैं, एससीज हैं, उनसे काम कराना पड़ता है, सड़कें बनवानी पड़ती हैं पानी की, जैसे अभी आपने पंकज जी ने कहा कि इसमें ऐसे प्लांट्स लगाने पड़ते हैं जिनमें कि शहर का जो गंदा पानी आता है और जो शहर की वेस्ट जाती है उसकी प्रोसेसिंग हो। तो इस तरह के जो काम होते हैं उनके लिए ज़रूरी है उनको प्रक्रिया बताई जाए, जिससे कम से कम वो लोगों से डील तो कर सकें, नहीं तो अधिकारियों से काम कैसे लेंगे। और दूसरा ये है कि अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों का कोऑर्डिनेशन कई जगह तो बहुत अच्छा रहता है और कई जगह उनमें आपस में मतभेद हो जाते हैं। तो कारण उसके कुछ भी हो, लेकिन मैं समझता हूँ कारण दोनों को मिलकर ही काम करना पड़ता है और कोऑर्डिनेशन कहाँ आके बिगड़ जाता है, दोनों को ही मिलकर काम इस बात को जनता बहुत अच्छे तरीके से समझने लग गई है आजकल। सूरज सोनी, आम आदमी के नजरिए से या आप सामाजिक क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, आमतौर पर यह कह दिया जाता है कि अधिकारी जो है वो पागल बना देते हैं जो निकायों के प्रमुख हैं उनको या जो जनप्रतिनिधि हैं उनको नियम कानून का हवाला देकर और प्रक्रियाओं में फंसा देते हैं विकास के कार्यों को। क्या ये बात सही लगती है? देखिए जेपी जी, निश्चित तौर पे जब जनता के बीच में जाते हैं तो ये बातें ठीक सी लगती है। और आज जो ये वक्तव्य आ रहा है मंत्री जी का, मैं समझता हूं कि वो उन्होंने धरातल की बात की है और उनकी ये जो बात है कि व्यवहारिकता और जनमानस के कहीं आसपास नजर आती है। आज आम आदमी इस बात को लेकर के पहले से ही ये प्रश्न करते आए हैं कि अधिकारी अगर काम नहीं करते हैं तो जो जनप्रतिनिधि है, निकाय प्रमुख है, निगम के प्रमुख है, जिला परिषदों के प्रमुख है, तो उनको नियम कायदों की सही जानकारी होगी, उनको प्रशिक्षण मिलेगा। जो दीनदयाल जी ने भी कही है कि इनके वर्ग होने चाहिए, जब काम नहीं करा पाएंगे सही तरीके से तो उसका एक ही कारण रहेगा कि उनको नियमों की जानकारी नहीं है। हाँ, रमेश जी को ये उस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, इनको होगा भी नहीं, तो अगर होता तो इनकी पार्टी पिछले 55 वर्षों के अंदर नियमों में बदलाव करती, नए की जनप्रतिनिधियों के नए नए प्रयोग करके इन्होंने जयपुर शहर के अंदर प्रत्यक्ष चुनाव करा के मेयर का जनता के लिए कितना सरदर्द पैदा कर दिया कि पूरे जयपुर शहर की जनता पिछले 5 सालों में काम तो भूल गई और अखबारों की जो हेडिंग थी कि नई हेडिंग निकल जाती थी कि अब अगली बार किसका नंबर है। मेयर का केवल एक ही शिकायत होती है, इस अधिकारी को चेंज करो, उस अधिकारी को चेंज करो। अब क्या कर रही है सरकार और जनता उसका खामियाजा भुगतती है। कौन सा डेवलपमेंट हो गया? देखिए रमेश जी, मुझे कोई पार्टी से मतलब नहीं है, न कांग्रेस से, लेकिन मैं जनता के मामले में करता हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ और जनता का जो दर्द है वो मैं आपके बीच में आके बता रहा हूँ। मुझे राजपाल जी ने क्या कहा उससे मतलब नहीं है, लेकिन आज जयपुर शहर के अंदर एक सबसे बड़ा काम करने वाला आदमी है, एक व्यापारी आदमी है, सबकी जो फिक्र है वो मामले में समय उठाता रहा हूं समय समय पे, और उन सबका ये मानना है कि जयपुर शहर के अंदर जो पिछली कांग्रेस सरकार ने किया वो नहीं होना चाहिए। और निश्चित तौर पे पार्षदों को राजनीति की कह जरूर आती होगी, लेकिन काम करवाने की जो व्यवस्था में जब वो निकल के आते हैं, प्रशासन में काम कराना जो होती है उसकी भी एबीसीडी उनको आवश्यक जरूरी है। और वही मंत्री जी ने कही है और वही जयपुर की जनता भी चाहती है। तो इसको मामले को देखते 55 सालों में आप नियमों में बदलाव करते, आप ये देखते कि आज आम आदमी की समस्या जो 55 साल पहले थी वो बढ़ करके कहां पहुंच
उसके समाधान की दिशा में आपने प्रयास किए होते तो आपको आज राजपाल सिंह की बात भी खरी लगती और उनका ये जो सुझाव है इसका आप निडरता से उसका पक्ष लेते और पार्टी के नए ऊपर करके आप उस बात का समर्थन करते। लेकिन जनता आपकी पार्टी के पार्षदों ने जो किया जो मेयर थे जयपुर कोटा समेत और जो मंत्री ने किया आज वो कारनामे चर्चा में और जनता इसका खामियाजा भुगत चुकी है। उसी बात पे मोहर लगी है। ये पूरे राजस्थान की बात हो रही है, पर्टिकुलर जयपुर की बात नहीं हो रही है। आपने जी तो आप पूरे राजस्थान स्तर की बात कर लेते हैं रमेश जी। जिला परिषद ये एक महत्वपूर्ण बात है। आपने प्रत्येक चुनाव जो परंपरा डाली आप उसके 4 फायदे गिना दीजिए, चलो आप 5 गिना दीजिए, 2 बता दीजिए। तो आपने किस प्रकार से प्रत्येक चुनाव करवा दिए और 5 साल आपने जयपुर की जनता को, कोटा की जनता को, अलवर की जनता को, बीकानेर की जनता को आपने कहा जोड़ दिया। नहीं, ये बताइए रमेश जी, ये एक मौजूद सवाल है जो दामोदर जी ने भी उठाया और बहुत मतलब यूं समझिए आपकी बहुत बौद्धिक स्तर की बात है। 1959 के नगर पालिका एक्ट से आज भी हम नगर निगम चला रहे हैं। इतने साल तक आपकी सरकार रही और कुछ सालों तक इनकी भी सरकार रही, इनको भी पर्याप्त समय मिला, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया कि जहां से हमारी मूल इकाई शहर की सरकार चलती है उसके लिए हमारे पास एक एक्ट नहीं है, उसके लिए हमारे पास नियम नहीं है। हम चाहे जैसे या जैसे तैसे करके काम चला रहे हैं। तो सरकार में अभी बैठे हैं ना, एक्ट लेके आते हैं ना, अभी बहुत सारे नियम ये बात लेके आए। आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए। आप ये नहीं कर सकते कि जनता, हम तो अभी विपक्ष में बैठे हैं इसीलिए नहीं, मैं अभी इस प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। इस बारे में हमको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इस बात आपकी बात है। अभी भी जो टैक्स वसूल कर रहे हैं पुराने उस सिस्टम से ही कर रहे हैं, ये चीज बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब सरकार में बैठे हैं, 18-19 महीने हो गए, नया विधेयक लिया तो कौन मना कर रहे हैं। अभी ऐसे विधेयक लाए हैं, ये सहकारिता कोऑपरेटिव एक्ट का बिल्कुल गलत है। जो मूल जो कानून है भारतीय संविधान के अनुसार उसके खिलाफ एक्ट लिया है। सरकार को पता नहीं है कौन सा नियम आ रहा है, सही है गलत है। तो सरकार तो अपने स्तर पे चल रही है। तो ये कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल राज्यपाल जी ने सही कहा है, तो मैं राज्यपाल जी से और जितने भी जो मंत्री हैं, राजस्थान के लोग कह रहे हैं, उन मंत्रियों की आपको भी पता है कि कौन मंत्री क्या बयान दे रहा है। सिर्फ बयानबाजी सरकार में चल रही है, काम धरातल पे कहीं हो रहा है तो बताइए आप राजेंद्र राठौड़ जी ने क्या सिर्फ वाई लौटने के लिए इस तरह का बयान दिया गया या इस तरह के बयान दिए जाते हैं? अभी जो आपने कहा, इन्होंने कहा कि आपने कौन से एक्ट चेंज किए। मैं कह रहा हूँ आपको, मैं बताना चाहता हूँ कि जो फूड प्रिवेंटिशन एक्ट जो बेसिकली निकायों में चला करते थे, मेरे ख्याल में स्वतंत्रता के टाइम पे जब पुराने चलते थे उसके बाद में शायद पहली बार जो है 2004-2005 के अंदर उसमें परिवर्तन हुआ, पहली बार। उसके बाद में बिल्डिंग बायलॉज की भी आप देखेंगे तो 2005 के अंदर आया पूरा एक्ट। जो संशोधन हुआ, पूरा जो नया एक्ट बनकर के जो लगभग आया वो 2008 के अंदर आया। तो ये जो चीजें हैं इसके अंदर लगातार जो है आप देखें, उसके बावजूद भी आपने कहा भी कौन कौन सी चीजें आई। आज पूरे शहर के लिए पहली बार जो है आप देखिए कि उसके बाद में मेरे ख्याल में 84-85 के कभी विज्ञापन एक्ट चला करते थे, जो है हमारे टाइम पर जब 2003-4 से लेकर के 2009 का जो पीरियड था उस टाइम पे जो है विज्ञापन एक्ट है। और आप देखिए कि उसकी जो आय थी लगभग, क्योंकि आज सबसे बड़ी जो परेशानियां हैं वो खास करके जो निकाय झेल रहे हैं वो अपनी वित्तीय स्थिति को देख करके बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं। तो उसके ऊपर भी जो है बड़ी पारदर्शिता से बड़ी ठीक की जाए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ आपको, जो विधेयक आए हैं प्राधिकरण के आए हैं, तो प्राधिकरण नहीं, देखिए मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। स्थिति बताइए। नहीं, देखिए प्राधिकरण अलग चीज है। देखिए प्राधिकरण अलग चीज है। नहीं, प्राधिकरण अलग चीज है। देखिए ये लोकल बॉडीज हैं, ये लोकल बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये बेसिकली शहर की जो स्थिति होगी ये बॉडी जो है निगम तय करता है, निकाय प्रमुख तय करता है वहां क्या होगा। ये सरकार देखिए, मैं ये कह रहा हूँ आपको, नहीं देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको शर्मा जी, मैं तो ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि हमने मॉडल एक्ट का ड्राफ्ट बनाकर दिया था गवर्नमेंट को जी। जब मैं निगम में सीईओ था तो उस वक्त हमने मॉडल एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा था उसके बेसिस पर राजस्थान की परिस्थितियों के संदर्भ में परिवर्तन करके, पंकज जी उस वक्त मेयर थे, हमने ड्राफ्ट भी बनाकर भेजा था गवर्नमेंट को कि इस तरह के अमेंडमेंट करके क्या जवाब और एक नया एक्ट लाइए। क्या जवाब आया? जवाब क्या आया? आज तक उस पर कोई डिसीजन ही नहीं हुआ। 2002 की बात है ये। नहीं, ये 2009 की बात है। 9 की बात 2009 की बात 2009 की बात है रमेश जी। आज 15 खत्म हो रहा है। रमेश जी, विधेयक के ऊपर आप ही का एतराज था, 2009 में आप ही की सरकार थी जी। फिर क्यों सुस्ती बरती गई? कुछ तो सुझाव आ रहे थे, इसका मतलब सुझाव आ रहे थे।
किसी चीज में चलिए, एक्शन मैं का बता हुआ देता है हूं, नगर मैं बता निगम? देता आप हूं, बताइए, मैं दोनों ही बताता हूं सरकारें रमेश रही है, भारतीय जनता असल में पार्टी की क्या है सरकार रमेश रही है, जी? हमारी भी सरकारें रही है। असल में लेकिन क्या है नगर रमेश जी? निगमों में कोई सुधार हुआ तो पंकज जी महापुर ठीक है। बैठे हैं, ये पूछिए कि क्या ठीक सुधार बात हुआ है नगर निगम ठीक में? बात है, ठीक बात है। बात केवल कांग्रेस की है, बात बताइए, केवल आप भाजपा बताइए की क्या नहीं सुधार हुआ है? मैं बताता हूं आपको, बात केवल भाजपा की है, बात केवल कांग्रेस की नहीं है। जहां हित किसी संगठित समूह के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो पटरियां उखाड़ने में सक्षम हो, जो विधानसभा को घेरने में सक्षम हो, जो ऐसे अगुआ लेकर चलता हुआ अपने साथ, जो जयपुर में 50,000 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी कर दें और सरकार पर प्रेशर बना दें, तो विधेयक आते हैं। इतनी आसानी से विधेयक नहीं आया करते, क्योंकि जमहूरियत यानी लोकतंत्र, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का समय चर्चा में पर शामिल होने के लिए। जनता भी नमस्कार। बदल देती है साहब।